हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक अति विशेष संदेश हम आपके बीच लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। इस संदेश में सभी का हित है। आज की ये चर्चा सभी के स्वास्थ्य से जुड़ी है, सभी की मनोकामना से जुड़ी है और सभी के दीर्घायु जीवन से जुड़ी है। आज की इस चर्चा को भले ही आपके लिए आज का ये अंक महत्व ना रखता हो, लेकिन आप इसे सुनिएगा ज़रूर और इस अंक को आप दूर दूर तक पहुंचाइएगा। आइए आज का पंचांग पढ़ लेते हैं, फिर आगे की हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। 30 अप्रैल सन 2021 दिन शुक्रवार, बैसाख मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र ज्येष्ठा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। आज गणेश चतुर्थी है। भगवान श्री गणपति की साधना आराधना करने से नाना भांति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साधक के संकट दूर होते हैं। आज के दिन जो भगवान गणपति को मोदक चढ़ाता है, 108 दुर्वा चढ़ाता है, भगवान गणेश उससे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जीवन में चहु और जब अमंगल ही अमंगल हो, उस समय भी भगवान श्री गणपति की साधनाएं हमने देखा है सद्य फलदायी होती है। अब आइए भगवान श्री गणपति से ही श्री गणेश करते हुए आज हम अपनी बात आप सबके सामने रख रहे हैं। इंद्राक्षी धाम में हमने एक बात तय की है और इंद्राक्षी धाम की तरफ से हम एक बात आप सबसे करना चाहते हैं। जितने भी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए आप सब हैं, जितने भी हमारे साधक हैं, हमारे 2 चैनल हैं, दोनों चैनल पर आप हमें सुन रहे होंगे, तो आज मैं आपसे एक बहुत मन की बात करना चाहता हूँ। मतलब आज की जो ये जिस प्रकार की विषम वेला चल रही है, आप देख रहे हैं चारों तरफ हाहाकार की लहर है। ये कोरोना रूपी दानव कैसे मुंह फैलाए सबका भक्षण कर रहा है। कितने लोग काल का ग्रास बन गए, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग भयभीत हैं, कितने लोगों के रोजगार चले गए, कितने लोगों के अपने अपनों से बिछड़ करके चले गए, कितने लोग घर में ही अस्वस्थ हैं, कितने लोग हॉस्पिटलाइज हैं। संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में भगवान के सिवाय कुछ नज़र नहीं आता और वास्तव में भगवान एक बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ी हिम्मत है, एक बहुत बड़ी शक्ति है। एक छोटी सी बात बताऊंगा और उसके बाद में आज की जो चर्चा उस पर आने वाला हूं। एक बार ये सत्य घटना है, बहुत भीषण अकाल पड़ा, पानी पानी के लिए और दाने दाने के लिए लोग तरसने लगे। बरसात होती है तो फल फूल भी आते हैं, जब चाहूं और सूखा हो तो अकाल पड़ जाता है। किसी ने कहा कि मिलकर के प्रार्थना कीजिएगा, वरुण देव प्रसन्न होंगे। सामूहिक प्रार्थनाओं में बहुत बल होता है। गांव के लोग सब इकट्ठे हुए, सामूहिक प्रार्थना होने लगी। प्रार्थना प्रारंभ हुई थी कि सामने एक बालक खड़ा है, उसने बरसाती पहनी हुई है। किसी बुजुर्ग ने कहा, अरे बेटा अभी तो बादल भी नहीं बरसे हैं, अभी तो मेघ भी नहीं गरजे हैं,
अभी तो पानी की बूंदें कहाँ, तुमने अभी से ये बरसाती पहन ली है। उस निश्चल मन ने, उस निश्चल बालक ने एक बात कही कि दादा, आप ये भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बरसात होगी। उस बच्चे का इतना अटल सत्य विश्वास देख करके पूरी सभा में, उस पूरे जितने भी लोग वहाँ बैठे सभा में या उस स्थान में भगवान की प्रेयर के लिए प्रेयर प्रारंभ करना चाह रहे थे, सबको मानसिक बल मिला। बहुत अच्छे से वो प्रार्थना हुई, कई दिन की प्रार्थना चली और वास्तविकता भी ये रही कि खूब मेघ गरजे और खूब मेघ बरसे। तो आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है। अब हम अपनी बात पर आते हैं। इंद्राक्षी धाम की तरफ से हम एक बड़ा आयोजन करना चाहते हैं। इसमें हमारे पास जो ब्राह्मण हैं वो उतनी संख्या में नहीं है, मतलब जो अनुष्ठान करें। इस समय जो ये इस प्रकार की समस्या पूरे विश्व में चल रही है और भारत में क्या क्या सब देख रहे हैं, कैसे एक माहौल बन गया है और कैसे हमें इसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। मेडिकल क्षेत्र अपनी जगह कार्य कर रहा है, सरकारें अपनी जगह कार्य कर रही हैं, है ना। हम लोग जो भक्त प्रवृत्ति के हैं तो हमें भी अपनी तरफ से आगे कदम बढ़ाना है और हमसे कुछ भी ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो पूरे विश्व के स्वास्थ्य के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, सबकी निरोगिता के लिए, सबके आयुष्य के लिए हम मिलकर के एक प्रार्थना तो कर सकते हैं ना। इतना तो हम कर सकते हैं। अक्सर लोग घर में हैं, बहुत लोग घर में हैं, तो हम इस समय का लाभ उठाएं, हम सबके लिए हाथ उठा करके प्रार्थना करें। तो अब हमें लग रहा है कि हमें उचित कर्मकांडी ब्राह्मणों की आवश्यकता है। तो मैं अपने जितने भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हों, भारत के कोने कोने में जहाँ पर भी हमारे कर्मकांडी विद्ध जन हैं, ब्राह्मण जन हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप इंद्राक्षी धाम से जुड़ें। हमें 1100 ब्राह्मण चाहिए। एक ब्राह्मण से काम नहीं चलेगा, 2 से नहीं चलेगा। बड़े पहाड़ को उठाने के लिए बड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। बड़े काम को हाथ में लेने के लिए बड़ा इंतज़ाम करना पड़ता है। तो हमें 1100 ब्राह्मणों की आवश्यकता है जो अच्छे से कर्मकांड की विधि को जानते हों और अच्छे से जो हम यहाँ पर बताएंगे वो आप अच्छे से उसका अनुष्ठान कर सकें, संकल्प के माध्यम से पूरे विश्व के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 1100 ब्राह्मण चाहिए। अब हमारे पास, हमारे जो संस्थान के हिसाब से हैं वो इतने ब्राह्मण नहीं हैं। वो हम कितने होते हैं, 10-20 ब्राह्मण हमारे संस्थान से जुड़े होते हैं, जिनके माध्यम से हम बहुत हमारे से भी जुड़े हुए लोग अनुष्ठान कराते हैं और बहुत सारी बातें कराते हैं। लेकिन ये समय एक ऐसा है, इसमें हमें बड़े बड़े समुदाय की आवश्यकता है, यानी कि हमें बड़ी संख्या में ब्राह्मणों की आवश्यकता है। जैसे आपने देखा ना, स्टीम जब कोयले वाली रेल चलती थी, आज भी यदा कदा कहीं चलती हों, तो जो कोयले वाली रेल चलती थी तो कैसे उसमें कोयले पे कोयला डाला जाता था और एक स्टीम बन जाती थी, पावर बन जाती थी। तो जहाँ कार्य 10 ब्राह्मण करेंगे, वही कार्य यदि 100 ब्राह्मण करेंगे, वही कार्य यदि 200 ब्राह्मण करेंगे और वही कार्य यदि 1100 ब्राह्मणों के द्वारा होगा, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि कहीं ना कहीं हम इस समस्या से बच सकते हैं। कहीं ना कहीं बहुत लोगों को इस प्रकार की वैदिक प्रार्थना से बड़ा लाभ मिल सकता है। आप समझ गए। तो आज की ये खास बात जो है, ये मैं अपने उन ब्राह्मण बंधुओं से कहना चाहता हूँ जिन्होंने कहीं से आचार्य का जो भी है पूरा डिग्री कोर्स किया है, जो आचार्य हैं या जो भी कर्मकांड जानते हैं ब्राह्मण, देश के किसी भी कोने में हैं आप, तो हम आपका स्वागत करते हैं। और एक सुविधा और है, एक इसमें और मैं बात जोड़ लेता हूँ, जो भी आपका उस पूजन में खर्च आता है, जो भी आप उसमें पाठ करेंगे, उसकी जो दक्षिणा है, आप मेरी बात को अन्यथा ना लें, उसकी दक्षिणा जो है वो आपको इंद्राक्षी धाम की तरफ से दी जाएगी। जो भी खर्चा हम एक विशेष अनुष्ठान करने जा रहे हैं, उस अनुष्ठान का जो भी विशेष खर्चा आएगा और आपकी दक्षिणा का
वो सारा का सारा इंद्राक्षी धाम की तरफ से किया जाएगा। अब हम 1100 ब्राह्मण चाहते हैं, उसकी अलग अलग टीमों के हिसाब से अलग अलग प्रकार की हम उसमें कुछ विशेष अनुष्ठान आपसे करवाना चाहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो भी ऐसे ब्राह्मण बंधु हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं, हमारा साथ देना चाहते हैं और इस विकट घड़ी में आप पूरे विश्व के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। कार्यक्रम के बाद एंड में एक फ़ोन नंबर आएगा, उस फ़ोन नंबर पर आप 12 बजे से लेकर दिन में 2 बजे के बीच में कृपया संपर्क करें। 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में संपर्क करें। लेकिन कौन करें? ये जो कर्मकांड जानते हैं, जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, उनके लिए ये हम बात कर रहे हैं। बाकी जितने भी हमारा कार्यक्रम सुनने वाले हमें सुन रहे हैं, ये सब आपके लिए है, ये पूरे विश्व के लिए है। हमसे जितने भी गुरुदीक्षित लोग हैं उन सब के लिए है, और जो हमारे कार्यक्रम नित्य प्रतिदिन देखते हैं उन सब के लिए अनुष्ठान होगा और पूरे विश्व के लिए अनुष्ठान होगा, ताकि किसी भी तरीके से हम इस विपदा से बाहर आ सकें। सभी का सहयोग होगा तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जगजननी भगवती हमारा कल्याण करेंगी। आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ी है? दुर्गा सप्तशती में जब जब देवताओं के ऊपर आपत्ति आई है तो देखो कैसे भगवती ने असुरों का विनाश किया है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी जाकर के भगवती से प्रार्थना की है, इंद्र ने जाकर के भगवती से प्रार्थना की है ना, कि कैसे इंद्र से प्रार्थना की गई और कैसे भगवती का प्रादुर्भाव हुआ, कैसे संकटों का विनाश हुआ। एक समय जब 100 वर्षों तक पृथ्वी के ऊपर वर्षा नहीं हुई, अन्न उत्पन्न नहीं हुआ, तो भगवती ने अपने ऊपर 100 वर्षों तक शाक उत्पन्न किया, जिससे भगवती का नाम शाकुंभरी देवी पड़ा। मेरे दर्शकों, मेरे साधकों, ये समय प्रेम का है, ये समय एकजुट होने का है, ये समय सहयोग का है। तो फिर ज़्यादा आपका समय ना लूँ, आप बोर हो जाते हैं, तो आज मेरी बात का आशय आप समझ गए होंगे। शीघ्र से शीघ्र वो मेरे ब्राह्मण भाई, वो मेरे ब्राह्मण बंधु अपना नाम हमें रजिस्टर्ड कराएं फ़ोन नंबर के साथ, जो हमारे इंद्राक्षी धाम से जुड़ना चाहते हैं। अब हम आपसे काम क्या लेंगे? हम आपको विशेष अनुष्ठान बताएंगे, उसकी विधि बताएंगे कि भाई ये अनुष्ठान करना है। अब हमने 1100 की मांग की है, 1100 ब्राह्मण नहीं मिलते, जितने फिलहाल आप हमसे जुड़ सकते हैं उतनी ही मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, हर्ष की बात होगी। अब आप ये ना समझे कि मैं आपको दिल्ली बुलाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, आना किसी को कहीं नहीं है। हमें कोई उड़ीसा से आचार्य जी हमसे संपर्क करते हैं, कोई पंजाब से करते हैं, कोई कर्नाटका से करते हैं, मुंबई से करते हैं, आउट ऑफ इंडिया करते हैं, या हिमाचल से करते हैं, उत्तराखंड से करते हैं। उत्तराखंड में भाई बहुत इस प्रकार का बोलबाला है कर्मकांड का, हिमाचल में भी अच्छा बोलबाला है, उत्तर प्रदेश में भी अनेकों संस्थाएं हैं। तो कहने का भाव, आप कहीं पर भी हैं, बस आपको एक बार हमसे संपर्क करना है। उसके बाद आप जहाँ हैं वहीं बैठ करके आपको अपना ये अनुष्ठान करना, अपने घर में, अपनी पूजा की कोठरी में, अपने आश्रम में, अपने मंदिर में। आना किसी को कहीं नहीं है, गैदरिंग नहीं करनी है, हमने एक जगह इकट्ठे नहीं होना। जहाँ आप हैं आपको ये अनुष्ठान वहीं बैठ करके करना है ना। अब एक फिक्स समय में भगवान करे, माँ इंद्राक्षी करें, आप सबका प्यार करे, 1100 ब्राह्मण हमें फटाफट अपना नाम लिखवा दें, और देखो कितना अच्छा लगेगा कि वो 1100 ब्राह्मण एक फिक्स समय पर, एक नियत समय पर, कि सुबह 6:00 से ये अनुष्ठान होगा और 2 घंटे या 3 घंटे डेली चलेगा। और 1100 ब्राह्मणों, जब वेदों की ध्वनि गूंजेगी ना, जब मंत्रों की गुंजार पैदा होगी, हमें पूर्ण विश्वास है बड़े से बड़ी महामारियाँ दूर हो जाती हैं। तो फिर चलते चलते मैं जगजननी से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवती, आपकी कृपा से सुयोग्य ब्राह्मण, है ना, सुयोग्य ब्राह्मण जो कर्म कांड की अच्छी विधि जानते हों और दिल से अनुष्ठान करें, मन से अनुष्ठान करें। इंद्राक्षी धाम की तरफ से हम जो भी आपकी दक्षिणा बनेगी वो हम आपको, आपका अकाउंट नंबर लेंगे, आपके अकाउंट में आपकी दक्षिणा हम डालेंगे। आप बस बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। और दूसरी बात, अब दूसरा संदेश, और जैसे ही ये आप मेरा वीडियो सुनते हैं और जो भी हमारे देखने वाले दर्शक लोग हैं, आपके अपने कोई निजी ब्राह्मण हैं और आपको लगता है बहुत अच्छे से कर्मकांड करते हैं, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो आप अपने पंडित जी को भी बोल सकते हैं कि भाई ये फ़ोन नंबर है,
आप थोड़ा सा हमारा सहयोग करें, साथ दें। आप हमारा इंद्राक्षी धाम से हम लोग जुड़े हैं। आप यहाँ हमारे गुरुजी से बात कीजिए, हमारे भाई से बात कीजिए, हमारे अंकल से बात कीजिए, आप मुझे कुछ भी समझ लीजिए, हैं हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे बेटा से बात कीजिए, किसी कुछ भी समझ लीजिए, बस आप हमें वो उपयुक्त ब्राह्मण दीजिए। सब मिल कर के उन लोगों का भी ये ड्यूटी बनती है, ठीक है। मैंने सबकी ड्यूटी लगा दी है और कल से ही हमारे पास देखो कितने फ़ोन आते हैं, यानी कि जैसे ही हमारे पास एक सूची बनती चली जाएगी ब्राह्मणों की, जैसे ही 1100 ब्राह्मणों की सूची बन जाएगी, उसके बाद फिर हम यहाँ से सबको बता देंगे कि ये अनुष्ठान हो रहा है, इतने बजकर इतने मिनट पर ये पाठ प्रारंभ होगा। उस पाठ में यदि आप भी अपने घर में ही रह करके वो पाठ करना चाहते हैं, जो अन्य लोग हैं जो हमारा ये कार्यक्रम देखते हैं, तो वो भी उसमें हिस्सा बन सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। और आप सबकी तरफ से हम संकल्प लेंगे और फिर वो अनुष्ठान पूर्ण होगा। आशा करता हूँ सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और दूसरी बात, आज शाम से ही हम भगवती दुर्गा का ध्यान करते हुए दुर्गा कवच का पाठ करेंगे। मेरे विद्वान जन नाराज ना हो, ये दुर्गा पाठ यानी कि दुर्गा कवच हम हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। क्यों? हिंदी हमारे ऐसे बहुत साधक लोग हैं जो संस्कृत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। मालूम हमें भी है कि देववाणी है, अगर संस्कृत में उसे पढ़ा जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छी है भावना, सबसे अच्छी है जो चीज़ सबको समझ में आ सके। तो आज शाम को 7 बजे दुर्गा कवच का सामूहिक हम पाठ करेंगे। आपके पास जिनके पास दुर्गा सप्तशती हैं, वो दुर्गा सप्तशती खोल करके बैठ जाना और हमारे साथ पढ़ते रहना। ये किस लिए? सबको आयुष्य प्राप्त हो, सब दीर्घायु हो और सब स्वस्थ रहें, सबको निरोगी काया प्राप्त हो। उम्मीद करता हूँ आज शाम को मेरा मन है, ज़्यादा नहीं, 500 व्यक्ति तो हमारे साथ बैठ करके पाठ करें। तो शाम को 7 बजे आज याद रखिएगा। आइए मेरे साथ को समय हो चला ध्यानमाला का, जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में जग जननी भगवती माँ पराम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगजननी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए।
उम्मीद करता हूँ सारी बातें हमारे दर्शकों को, साधकों को भी समझ में आ गई होंगी। साधकों की भी ड्यूटी बनती है, आपके अपने संपर्क में जो अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मण हो उन्हें आप हमारा ये फ़ोन नंबर दीजिए, अभी फ़ोन नंबर मैं बता रहा हूँ। और साथ में जो ब्राह्मण वर्ग, जो भी कर्मकांडी ब्राह्मण हमारे ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उन्हें मैं आमंत्रित करता हूँ इंद्राक्षी धाम की तरफ से आप हमसे कृपया जुड़ें। और आज यदि आप हमसे फ़ोन करना चाहते हैं या कल हमसे फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ 5-6 दिन के बाद हम फटाफट आगे का आयोजन प्रारंभ करें। तो हमसे बात करने का जो समय रहेगा इंद्राक्षी धाम में, वो दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच रहेगा, क्योंकि फिर और बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं और बहुत सारे कार्यक्रम में हम बिजी हो जाते हैं। और आज शाम को फिर 7 बजे भी हमें दुर्गा कवच का पाठ आप सबके साथ मिल करके करना है। अब हम आपको फ़ोन नंबर बता देते हैं, आप कृपया ये फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। 8882316743 88823167443 8882316743। उम्मीद करता हूँ ये नंबर सभी ने नोट कर लिया होगा। भगवान के आश्रय सारे काम अच्छे हो जाते हैं। सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोगी रहें। बस आज का संदेश मुझे आपसे इतना ही कहना था। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।